चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, नीट 2020 फाइनल टच एनसीईआरटी बायोलॉजी फिर से देखो क्या है। अब यहाँ पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसको भी हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। तो हमने आपको पहले भी बोला है ये सीरीज लाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम नीट 2019 को देखते हुए बात कर रहे हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन में से 88 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी आया बच्चों, इसीलिए हम ये सीरीज आपके लिए लेकर आए। क्लियर। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी के किस लाइन से आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा चुका है और क्या सवाल और पूछा जा सकता है, और कुछ लाइन ऐसे भी होते हैं जिसे आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी हम बताएंगे कि आपको इसे कैसे समझना है और इससे कैसे आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जाएगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि जब हम आपको कह दें कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो और आपके एंट्रेंस में मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर लोगे, तो फिर आप जब वहां सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए और आपने ये सीरीज नहीं पढ़ा, तो फिर क्या होगा कि आप क्या पूरा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप हमारे पास आएंगे कि आपने एनसीईआरटी कहा था और यहाँ पर तो कुछ ऐसा पूछा नहीं गया। तो हम आपको उस चीज को बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ। तो देखो, फर्स्ट पेज है यहाँ पर। तो फर्स्ट पेज में देखो बच्चों क्या है जो इंपॉर्टेंट है, वही बात करेंगे। क्या है इंपॉर्टेंट? तो चलो, यहां पर कुछ नहीं, सीधे आपको क्या दे रखा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटिया और एनिमेलिया को रखा। किसने किया? लिनियस ने किया। क्लियर है। तो चलो हम यहां पर बात करें कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया, तो यहां पर हम लिख दें, आप डायरेक्ट समझिएगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम सीधे लिखा। किसने? लिनियस ने दिया। ठीक है, जहां पर प्लांटिया और एनिमेलिया आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसने दिया अर्नेस्ट हैकल नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने दिया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें क्या होगा, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो फोर यहां पे लिख दे रहे हैं, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने दिया, और उन्होंने क्या ऐड कर दिया? मोनेरा को ऐड कर दिया। क्लियर। आ जाओ, तो हम जो बोल रहे हैं उसको नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया? RH वाइटेकर। क्या बोलिएगा? RH वाइटेकर ने दिया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यही चीज आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने? कार्लस लिनियस का, जहां पर प्लांटिया और एनिमल को रखा गया, एनिमेलिया को। लेकिन यहां पर बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, वो देख लेते हैं क्या है। तो देखो क्या लिखा है, दिस सिस्टम नॉट डिस्टिंग्विश। क्या है? तो आपसे सवाल पूछेगा क्या क्या ड्रॉबैक हैं। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं किया। ठीक है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर में नहीं किया, फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में नहीं किया। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ बात करें यहां से, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम फॉर was found in inadequate। तो फिर मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन करने की जरूरत थी। तो देखो नीड कह रहा है वही चीज फर्दर। अब अलग अलग क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, और क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल भी अलग अलग नेचर के हैं। तो आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। तो देखो यहां पर पूरा का पूरा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो आपको हमने बताया, देखो याद रखना बच्चों, क्या कौन? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? RH वाइटेकर। डायरेक्ट सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आप देखो यहां पर क्या दे रखा है, उसमें क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, पहले प्लांटिया एनिमेलिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। फिर थ्री किंगडम में क्या? प्रोटिस्टा, अर्नेस्ट हैकल ने ऐड किया। फोर किंगडम में कोपलैंड क्या ने? मोनेरा ऐड किया। ठीक है। फिफ्थ किंगडम में क्लासिफिकेशन में ये याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है, RH विटेकर ने किस किंगडम को ऐड किया? तो वो किंगडम फंजाई। अब आ जाओ, कैरेक्टर दे रखा है। अगर हम सेल टाइप बात करें तो मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। तो एक याद रखो, बात खत्म। ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है नॉन सेल्यूलोजिक दे रखा है। तो यहां पर यह चीज याद रखिएगा, क्या बोलिएगा? पेप्टाइडो ग्लाइकेन। ठीक है, किसके बारे में बोल रहे हैं हम?
मोनेरा के बारे में, ठीक है, ये इसके बारे में बोला है। ठीक, अब देखिए प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, दैट मीन्स किसी में एब्सेंट होगा, ठीक है, तो ये बात कह रहा है। आगे हम बात करेंगे क्या क्या था। अब देखो फंजाई में क्या है, क्या दे रखा है, विदाउट सेल वॉल, तो क्या किस चीज का, सॉरी विदाउट सेलुलोज, सेल वॉल तो है लेकिन ये क्या है, काइटिन का बना होता है, ठीक है, और काइटिन याद रखिएगा, क्या बोलिएगा, काइटिन क्या बोलेंगे, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, समझिएगा, पॉलीमर ऑफ काइटिन, हम यहां लिख दें इस तरीके से, देखो साइड में हम लिख देते हैं काइटिन, ठीक, पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर से अच्छा और क्या लिख दें हम बच्चों, होमोपॉलीमर, क्योंकि आप बायोमोलिक्यूल्स भी यहां पर कवर हो जाएगा, ठीक, होमो पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है, याद रखिएगा। अब आ जाओ, क्या है, प्लांट में सेल्यूलोजिक होगा, एनिमल में नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। यहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर भी सेलुलर लेवल, और यहां पर मल्टी सेलुलर और लूज, ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लूज टिश्यू होगा, यहां पर टिश्यू और ऑर्गन होगा, यहां पर टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ठीक। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो याद रखिएगा मोनेरा का क्या होता है, मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि यहां पर ऑटोट्रॉप भी पाए जाते हैं, हेटरोट्रॉप भी पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक भी पाए जाते हैं, ठीक है, ऑटो में भी क्या हो, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजनिक, नॉन ऑक्सीजनिक, मतलब पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, और क्या हो जाएंगे, ये पैरासिटिक हो गए, सेप्रोफाइटिक हो गए, ये सारी चीज पाए जाएंगे, तो मोस्ट डाइवर्स पाया जाएगा, क्लियर। आइए अब यहां पर क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। एक चीज और लिख दीजिएगा यहां पर, मिक्सोट्रॉफिक भी पाए जाएंगे, और मतलब जिनमें बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक पाया जाएगा, और वो कौन है, यूग्लिना, याद रखिएगा यूग्लिना, मिक्सोट्रॉपिक। आइए यहां पर फंजाई है तो सिर्फ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा, पैरासिटिक हो जाएगा, और सेप्रोफाइटिक होगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर बात करें, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर प्लांट है, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा, ये हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक, और क्या बात करिएगा, तो ये जो है दे रखा होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक दे रखा है, क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज की तरफ हम आ जाएं, जो इंपॉर्टेंट था आपसे, यहां पर ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम आ जाएं, आरएच विटेकर, ये याद रखिएगा, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया होगा। अब देखो सवाल एक बार पूछा, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसको हम हटाएंगे, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो आरएच विटेकर ने किया, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब थैलस और ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक, और रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी रिलेशन। इसका मतलब हो गया इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। क्या बोलेंगे आप, फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। तो सवाल यही था कि आरएच विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको कंक्लूड नहीं किया, तो वो ये नहीं था। तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये लिख दिया है लेकिन ये नहीं होता, और आंसर भी यही था, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, यहां से ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, फंजाई, मोसेस मतलब ब्रायोफाइट्स, फर्न, टेरिडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबको कहां रख दिया था, प्लांट में, क्लियर है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, द कैरेक्टर्स दैट यूनाइट द होल किंगडम दैट इंक्लूड्स, क्या देखो क्या रख दिया, सेल वॉल इन देयर सेल। ध्यान रखिएगा सवाल पूछेगा कि पहले सबको एक साथ रखा गया था, वहां पर कैरेक्टर क्या कंसीडर किया था, तो सेल वॉल। आइए नेक्स्ट हम बात करें, प्लेस टुगेदर वाइडली डिफरेंट। अब लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क पाया जाने लगा, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अलग अलग करना पड़ा इनको, ठीक है। तो देखिए जैसे क्या है, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा वर प्लेस्ड अंडर द एल्गी, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को कहां रख दिया गया, एल्गी। देयर क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। क्यों, तो अब क्या किया,
तो फंजाई और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट सबको एक साथ रखा था, फिर बाद में उसको अलग किया गया। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम सेल वॉल ही बात करें तो फंजाई का सेल वॉल अलग होता है, काइटिन का बना होता है, जो कि हमने बताया होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइड, और प्लांट का सेलुलोजिक होता है। ठीक है, इन देयर सेल वॉल, वाइल देखिए क्या दे रखा है, सेलुलोजिक। तो ये सब फर्क आया, जिसकी वजह कर उनको अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ा। देखिए, when such characteristic were considered, fungi were placed in a separate kingdom, fungi। ठीक है, तो आपसे पूछेगा फंजाई को अलग करने का रीजन क्या था, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ठीक है, फिर क्या बोलिएगा, उनके सेल वॉल कंपोजिशन भी प्लांट से अलग थे। क्लियर, तो ये था, आपसे सवाल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट हम बात कर ले, क्या है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड इनटू द कहां, मोनेरा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और आपके एंट्रेंस में कई बार सवाल पूछा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को कहां रखते हैं, तो प्रोटिस्टा में, ये भी ध्यान रखना है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। ठीक है, अब जो कि पहले कहां रखा गया था, एल्गी विद प्लांट किंगडम, प्लांटिया में। ठीक है, एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल। ठीक है, तो देखो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, इनको कहां, एल्गी में रखा गया, लेकिन ये क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, तो इसलिए इसको उठा करके कहां रख दिया है, प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब देखो क्या है, पैरामीशियम और अमीबा, जिसको प्रोटोजोवा कहां, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था, लेकिन अब इसको उठा के प्रोटोजोवा प्रोटिस्टा का पार्ट है वहां रख दिया, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होता। पहले क्यों रखा गया था एनिमल में, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होता है। क्लियर, लेकिन अब प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया, क्योंकि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। तो सारे के सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहां रख दिया बच्चों, बताओ, प्रोटिस्टा में। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहां से ये बात सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज अब देखो, अब क्या है, अब जैसे जैसे आगे बढ़े, इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स क्या है, नॉट ओनली, अब सवाल पूछेगा, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। तो अब क्या लेने लगे, फाइलोजेनेटिक, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी बताया था, फाइलोजेनेटिक बोलो या फाइलोजेनी। क्लियर, तो ये सारा कंसिडरेशन लिया। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करें, यहां पर यही चीज इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए किंगडम मोनेरा, सीधे हम आ गए किस पे, किंगडम मोनेरा। तो देखो, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, मोनेरा में। ठीक, अब आइए, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, तो ये सब सवाल बन सकता है। अब बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। अब क्या है, अब जैसे आप अपने हाथ ऐसे बंद करें तो इसमें भी क्या होगा, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। बात करें नेक्स्ट, देखिए ये बैक्टीरिया एडवर्स एक्सट्रीमली, क्या दे रखा है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, मतलब एडवर्स कंडीशन में, हॉट स्प्रिंग में, डिजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन में, जहां पर सही से लाइट नहीं पहुंचता, तो वहां वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहां बहुत ही कम लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, वहां भी ये सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, ये कहने का मतलब दैट मीन्स कि यहां पर कुछ अलग सा एडेप्टेशन होगा, वो आगे हम देखेंगे। चलिए ठीक, अब देखो, ऑन द, आपसे सीधे सवाल पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, तो देखो क्या है, सीधे कितना, 4, ऐसे याद रखिएगा। अब 4 कौन है, क्या हो गया, ये हो गया आपका कोकाई, मतलब कॉमा शेप्ड हो गया, और ये बैसिलस, तो बैसिलाई। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या लिखा है, स्पोर, तो पूरा आप बोलेंगे इसको इंडो स्पोर, क्या बोलेंगे, इंडोस्पोर, ये जो अंदर दिख रहा है इधर। ठीक, इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन होता है, बैसिलाई, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन होता है, बैसिलाई, मोस्ट कॉमन फॉर्म, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पाइरिला, मतलब स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, क्या हो गया ये, स्पाइरिला। ठीक है, स्पाइरिलम एक को बोलेंगे, कई सारे, अब इनके दोनों साइड क्या होते हैं, फ्लैजला होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉमा शेप है, जिसको आप बोल रहे हैं विब्रियो। ठीक है, क्लियर, तो विब्रियम एक को बोलेंगे, एक से ज्यादा को विब्रियो। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है अंदर क्या है, लेबल करने के लिए इंडोस्पोर या स्पोर बोल दो। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है,
देखिए क्या दे रखा है, द बैक्टीरिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर हालांकि सिंपल होता है लेकिन इनका क्या होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होते हैं। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है और बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट में ये सवाल पूछ सकता है। एज कंपेयर टू द मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आर अ ग्रुप शोन इन मोस्ट एडवर्स, अभी बताया, ठीक है। हाँ, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसमें होगा, मोनेरा में, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक है, दैट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, मतलब फोटोसिंथेटिक भी होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक भी होंगे, ठीक है। लिथोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स में लिथोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ये सारी बातें कह रहा है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप, ज्यादातर हेटरोट्रॉप होंगे, ठीक है, मतलब जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे, दूसरे पे डिपेंड करेंगे, क्लियर है। और सैप्रोफाइटिक, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया और फंजाई क्या होता है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, क्लियर है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए एक चीज बात करेंगे, अगर आपको पता होगा सवाल पूछा हुआ है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो यहां पर आपको जो याद रखना है, तो देखो यहां पर 6CO2 होता है प्लस 12H2S होता है और यहां पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगा, क्लियर। अब ये क्या करेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस ऐसा कर दो 6S2, ठीक है। तो यहां पर जो है ये क्या है, हाइड्रोजन डोनर है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये, क्लियर है। दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे स्टेप को नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्या बोलेंगे, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट एरो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किस में देखा गया, साइनोबैक्टीरिया में, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो ये चलो हम यहां लिख दें, यहां पर जैसे क्या है देखो, साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन डोनर यहां पर क्या होगा, देखो 6CO2 प्लस क्या हो जाएगा, 12H2O रिएक्शन एरो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल वही हो जाएगा, ठीक है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, तो देखो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हो गया, ठीक। तो एक बात याद रखिएगा, क्या, देखो साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजनिक, फर्स्ट एरोबिक ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या करेगा ये, एरोबिक ऑर्गेनिज्म बोल दें आप, ठीक है। इनके आने की वजह कर क्या हो गया, फर्स्ट एरोबिक ऑर्गेनिज्म, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो देखो क्या है, अब हम उसमें आगे बैक्टीरिया के टाइप में, आर्की, आर्की का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, प्रीमिटिव, क्या होता है आर्की का मतलब, प्रीमिटिव होता है, और बैक्टीरिया दैट मीन्स कैसा बैक्टीरिया, प्रीमिटिव बैक्टीरिया, क्लियर है। अब देखो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली सॉल्ट,
क्या है, सॉल्टी एरिया हेलोफाइल्स हो गया, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफिल्स हो गया, मतलब एसिडिक कंडीशन भी, और मार्शी एरिया मिथेनोजेंस। क्यों बोला इसको मिथेनोजेंस, क्योंकि ये मीथेन का प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, मीथेन का प्रोडक्शन कर रहा है। क्लियर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखो क्या है, आर्की बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट, क्या दे रखा है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट, क्या दे रखा है, रूमिनेंट animals such as cow and buffalo and they are responsible for the production of methane, मतलब ब्रैकेट में लिखा बायोगैस। अब इसको क्या है, एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं फ्रॉम द डंग्स ऑफ दिस एनिमल्स। क्लियर है, तो ये बात इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, देखो 1 मिनट बताते बच्चों, देखो चलो, तो देखो अब यहां पर क्या मिथेनोजेन है, मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एग्जांपल याद रखिएगा मिथेनोजेंस का, क्या बोलेंगे, मीथेनोकोकस, एक तो ये हो गया, दूसरा आप बोल दें तो रूमिनोकोकस बैक्टीरिया हैं जो ये काम करते हैं। तो ये रूमिनेंट हो गया, ये इनका काम मेनली क्या है, मीथेन का प्रोडक्शन करना। क्लियर, याद रखिएगा मीथेन। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर, तो आइए देखिए क्या है, यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में आप समझ गए क्या क्या सवाल पूछेगा। अब यू बैक्टीरिया देखो, मतलब ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं, क्या है, ट्रू। देखो लिखा है यहां पर ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। ठीक है, एंड इफ मोटाइल, अगर मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब देखो इसमें एक आ गया साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो रिफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक, और हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक। अभी हमने आपको बताया था, पीछे आ जाइए। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर भी हो सकता, कॉलोनियल भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है, मेराइन और टेरेस्ट्रियल भी। तो सवाल पूछा पाए, ध्यान रखिएगा ये लाइन। दीज कॉलोनीज आर, अब ये क्या है, ये कॉलोनी आपस में कैसे सराउंड करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिलेटिनस शेथ, जिसको म्यूसिलेजिनस शेथ भी बोलते हैं। अब क्या है, अब ये क्या होता है, मतलब पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो उसको हम एल्गल ब्लूम बोल देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स द ब्लूम इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडी सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। और इसका काम क्या है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दे रखा है नॉस्टॉक एनाबेना। ठीक, फिर देखो क्या है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, nitrite and ammonia and use the release of energy for their ATP प्रोडक्शन। लेकिन अब देखिए क्या, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो सवाल पूछ सकता है कि ये किसके क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल में रोल प्ले करता है। तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। क्लियर है बच्चों, आ जाओ देखो। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो अपना फूड खुद से नहीं बनाएगा, किसी और पे डिपेंड करेगा, तो मोस्टली क्या हो जाएंगे, डिकम्पोजर। ठीक है, मेजोरिटी क्या है, डिकम्पोजर, दैट मींस डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें क्या है। अब देखिए हाँ क्या है, हाँ क्या दे रखा है, एंटीबायोटिक्स। देखो क्या है, कुछ इसका यूजफुल बता रहा है, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। बात करें एंटीबायोटिक तो हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक आपको पता है, क्या बोलिएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, और कौन, पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर, अब देखो क्या है, फिक्स्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट, तो क्या बोलिएगा, राइजोबियम
राइजोबियम। क्या बोलेंगे? राइजोबियम। क्लियर है? अब देखो क्या है, कर्डलिंग मेकिंग द कर्ड लैक्टोबैसिलस। ये क्या हो गया? लैक्टोबैसिलस। क्या बोलेंगे? लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और लिख दें यहां पर लैक्टिक एसिड। क्लियर है? आज देखो नेक्स्ट हम बात करें तो अब देखो क्या लिखा है कि कुछ डिजीज कॉज कर रहा है, तो कॉलरा देखो हमने लिख दिया है, विब्रियो कॉलराई से होता है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से होगा, और क्या है? टेटनस, ठीक है, कॉलेस्ट्रिडियम टेटनाई से होता है, और क्या है? सिट्रस कैंकर क्या है? ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है। तो ये याद रखिएगा, यहां पर नाम नहीं दे रखा था, हमने लिख दिया। आइए अब बात है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन दे रखा है, मतलब बाइनरी फिजन, ठीक है। अब देखो जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या बनाएगा? स्पोर का फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। एंड प्रोड्यूस्ड बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रीमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। उसको हम बोलते क्या है बच्चों? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी। और इसको और क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ऐसे लिख देते हैं, हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन में क्या जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको वर्टिकल जीन ट्रांसफर, दैट मींस वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहां पर कोई नया जनरेशन नहीं आता, उसी जनरेशन में एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ हम बात करें तो यहां पर देखो क्या दे रखा है? अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया। ये शो कर रहा है क्या? बाइनरी फिजन को शो कर रहा है। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, ये डायग्राम किसको शो कर रहा है? बाइनरी फिजन। अब ये क्या है? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक है। अब देखो ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट के बारे में आप एक दो बात ध्यान रखिएगा। क्या बोले? ये क्या होता है? नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक, और क्या होगा? एंटो फिक्सेशन करेगा। ठीक है, क्लियर है? नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक एंटो फिक्सेशन। अब ये क्या करता है? म्यूसेलिजिनस शीथ, दैट मीन्स ये क्या है? वाटर प्रूफिंग लेयर है। ठीक है, तो मतलब एक्सेस वाटर में रहेगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। आइए, हाँ, तो देखो क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखो यहां से जो आपको सीधे पहले बात जो याद आपको पता है, आपके एंट्रेंस में बहुत बार सवाल पूछा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जिसको लिखा है ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखो प्रोटिस्टा को बोला गया है इनका बाउंड्री लिमिट नहीं है, दैट मींस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड रेस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो हमने लिख दिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड रेस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। आ जाइए, अब देखो यहां पर क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट टू वन बायोलॉजिस्ट बी। अब क्या है? कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है टू प्लांट टू द अदर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या क्या आएंगे? क्राइजोफाइट्स, जिसमें क्या आ जाएगा? डाइनोफ्लैजिलेट और डेस्मिड। अब क्या है? क्राइजोफाइट्स में क्या आ जाएगा? डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोवंस, ये सब प्रोटिस्टा में आएंगे। अब देखो क्या है? प्रोटिस्टा मेनली क्या प्राइमरीली एक्वेटिक होता है। अब आइए देखिए क्या है? दिस किंगडम लिखा है तो हमने वहां पर प्रोटिस्टा लिख दिया, वही बात कनेक्टिंग लिंक बोल रहा है। अब देखो प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो पूछ सकता है एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, अगर सेक्सुअली बोलिएगा आप तो क्या बोलिएगा? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट, ठीक, आइए अब आगे हम फर्स्ट क्या है? क्राइजोफाइट्स। ठीक है, इसको हम क्या आ गया? डाई एटम्स। क्या है? डाई एटम्स मतलब टू
पार्ट्स, ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, गोल्डन एल्गी, ठीक है। अब क्या है, डेसिमिड को बोलने हैं। अब यहां से जो सवाल पूछता है, देखो एक तो ये है कि ये क्या हो गया, वाटर, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन में पाया जाएगा, पूछ सकता है, बहुत कम चांस है। अब क्या है, यहां ये बहुत बार सवाल पूछा, माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन वाटर, जिसको फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, मोस्टली क्या है, फोटोसिंथेटिक है। अब डाई एटम्स सेल वॉल में क्या होता है, थिक ओवरलैपिंग शेल विच फिट, दैट मीन्स इस तरह, देखो इसको हम बोलेंगे एपीथीका और इसको बोलेंगे हाइपोथीका। और ये क्या होता है, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलिएगा, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। तो देखो लिखा है सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इम्बेडेड विद द सिलिका। अब सिलिका का तो हार्ड हो गया, ठीक है, मतलब डिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। अब क्या है, अगर ये डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, तो वो किसमें, दिस एक्युमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स रिफर टू द डाईएटोमिशियस अर्थ। बहुत बार सवाल पूछा है, डाईएटोमिशियस अर्थ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइजोफाइट्स, ठीक है, डाईएटम्स याद रखिएगा। अब क्या है, इसकी वजह कर इसको कहां कहां यूज करते हैं, ग्रीटिंग, बीइंग ग्रीटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट लाइन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, दैट मीन्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मेजर फोटोसिंथेटिक, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, डाइनोफ्लैजलेट। डाइनोफ्लैजलेट मतलब 2 फ्लैजला, ठीक है। तो ये मोस्टली मेराइन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और यहां पर सवाल ये पूछा हुआ है और पूछ सकता है कि इनमें अलग अलग कलर होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिस सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। तो अब सेल्यूलोज प्लेट कैसा, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस, इंपॉर्टेंट बात, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इनमें 2 फ्लैजला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। तो वो कहां से, ग्रूव, गड्ढे से निकलता है बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछेगा, गोनायोलेक्स, जिसको रेड डाइनोफ्लैजलेट बोलते हैं, और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है और क्या है, सी को रेड अपीयर कर देता है। तो रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ गोनायोलेक्स, ये याद रखिएगा। और ये गोनायोलेक्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको सेक्सीटॉक्सिन बोलते हैं, और ये जो एक्वेटिक फूड चेन में इंटर करता है तो फिर क्या है, टॉप ट्रॉपिक लेवल को किल कर देता है। तो देखिए सेक्सीटॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिश। तो उसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। तो कैसे, ये पैरालाइज कर देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, अब क्या है, यूग्लेनोइड। यूग्लेनोइड से देखो क्या सवाल पूछेगा, ठीक है। ये तो कहां, स्टैग्नेंट ठहरे हुए पानी में पाया जाता है। अब यहां पर सेल वॉल नहीं होता, उसकी जगह प्रोटीन लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं। एक बार नहीं कई बार सवाल पूछा हुआ बच्चों, याद रखना, ठीक है। विच मेक देयर बॉडी, अब उसका फंक्शन क्या है ये भी पूछा है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इनमें 2 फ्लैजला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, ठीक है। आइए, दे आर फोटो, हाँ, इनमें क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसीलिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और जब सनलाइट नहीं होगा तो वो हेट्रोट्रॉपिक बाय प्रीडेटर ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खा के करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल है यूग्लिना, इसीलिए यूग्लिना को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन
प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है। एनिमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? सैप्रोबिक है, मतलब एज प्रीडेटर। ठीक, याद रखिएगा। तो इसीलिए इन दोनों को मिला करके क्या बोल देंगे? मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? तो आपको यहां से पेलिकल याद रखना है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखना है। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेटेरोट्रॉपिक, दैट मींस प्रीडेटिंग ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इनका पिगमेंट जो है हायर प्लांट्स के जैसा होता है। आइए नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स। देखो स्लाइम मोल्ड्स को और क्या हम बोलते हैं, पहले ये देख लो। क्या बोलेंगे? कॉल्ड प्रोटिस्ट फंजाई बोलेंगे, और कंज्यूमर डिकम्पोजर फंजाई। क्यों? अभी हम आपको बताएंगे। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? प्रोटिस्टन, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, इसीलिए हमने बोल दिया प्रोटिस्टन फंजाई। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स। क्या है? इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, मटेरियल, जो भी बोलो, पूछा हुआ है सवाल। क्लियर है बच्चों? बताओ, समझ में आ रहा है अच्छे से? आइए, अंडर सुटेबल क्या है? कंडीशन, मतलब फेवरेबल कंडीशन अगर हम बात करें, दे फॉर्म एन एग्रीगेट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम। क्या बनाएगा? एग्रीगेट्स कॉल्ड प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। दैट मीन्स इनका मूवमेंट अगर होगा तो पैसिव होगा ड्यू टू स्यूडोपोडिया। क्लियर? आइए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम अब किस में बदल रहा है? फ्रूटिंग बॉडीज में बदल रहा है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? अभी बात करेंगे। अब देखो, स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल। ट्रू वॉल कहने का मतलब अभी बताएंगे, सेलुलोजिक सेल वॉल। दे एक्सट्रीमली क्या है? रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर द मेनी कंडीशन। अब देखो इसको हम क्या क्या बोलते हैं, देखिए इनमें क्या क्या कैरेक्टर होता है। फ्रूटिंग बॉडीज तो फंगल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वॉल हो गया, एनिमल कैरेक्टर। एडल्ट और इनके प्लाज्मोडियम में विदाउट सेल वॉल होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ये क्या? ट्रू, इनके स्पोर में ट्रू सेल वॉल होता है, दैट मीन्स सेलुलोजिक सेल वॉल। क्लियर? तो ये क्या है? प्लांट, एनिमल और फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया। नेक्स्ट, ठीक है। अब प्रोटोजोवन में देखो क्या है? प्रोटोजोवन फर्स्ट एनिमल भी, देखो प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोवन मीन्स एनिमल। क्या इसको बोल सकते हैं हम? फर्स्ट एनिमल, ठीक है, या प्रीमिटिव एनिमल भी बोल सकते हैं। क्या? प्रिमिटिव एनिमल। ध्यान रखिएगा, इस लगा दो, वहां भी ऐसे। तो आइए, ऑल प्रोटोजोवन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक एंड लीव्स क्या है? प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह रहेगा। और क्या है? देखिए, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स। और इनमें क्या है? 4 मेजर ग्रुप्स हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे, अमीबॉइड प्रोटोजोवन इरेगुलर शेप होता है। देख क्या है? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। अब यहां पर दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। तो यहां पर मूवमेंट जो होता है, लोकोमोशन जो होता है, स्यूडोपोडिया और फूड को भी कैप्चर करता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये देख लीजिए, ये क्या हो गया? अमीबा इरेगुलर शेप हो गया इस तरीके से। और क्या है? मेराइन फॉर्म्स क्या है? सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस सम, जैसे एंट अमीबा, ठीक है, पैरासिटिक है, ठीक है। एंट अमीबा पूरा अगर आपको याद होगा तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो क्या है? क्या करता है? अमीबिक डिसेंट्री करता है, डिजीज है, ठीक है। तो क्या होता है? स्टूल विथ ब्लड, ब्लड में
स्टूल होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन भी होता है और भी, मतलब मेन चीज हमने आपको बताया था डिसेंट्री का मतलब। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े हम, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन तो मूव कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप क्या है, आइदर फ्री लिविंग होगा, पैरासिटिक होगा, इनके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है, ट्राइपोनेमा, ठीक है, ट्राइपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, याद रखिएगा। और लिशमानिया काला आजार करता है, क्या, अगर हम बात करें लिशमानिया तो ये काला आजार डिजीज है। अब काला आजार में एक सिम्टम होता है स्लीपिंग सिकनेस, अगर डिजीज बोलेगा तो ट्राइपेनोजोमा बोलिएगा। सिलिएटेड प्रोटोजोवन अगर हम बात करें तो देखो एक्विटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इंपॉर्टेंट बात क्या, सीलिया। अब देखो यहां से जो सवाल है क्या है, इनके पास कैविटी जिसको हम गलेट बोलते हैं, ओपन्स टू द आउट साइड ऑफ द सेल सरफेस, याद रखिएगा। द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेड मूवमेंट, मतलब सीलिया का मूवमेंट जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, ये चीज याद रखिएगा। ओरिएंटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्ट्रेट इनटू द गलेट, मतलब वो सब फूड को गलेट, मतलब ओपनिंग, माउथ ओपनिंग जो लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम गलेट बोल रहे हैं, ठीक है, सब ऐसे लेकर के अंदर है, ठीक। अब आपको पता है पैरामीशियम, तो इसका कैसा शेप होता है, स्लीपर लाइक होता है, कैसा होता है, चप्पल के जैसा, ठीक, याद रखिएगा। और पैरामीशियम के बारे में एक बात और याद रखिएगा, क्या होता है ये, बाई न्यूक्लिएटेड, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है। तो एक क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियस, क्या, माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है, स्पोरोजोवंस, दैट मींस कि स्पोर्स के बारे में बात कर रहा है, डाइवर्स हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर, ठीक है, स्टेज इन देयर लाइफ, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो अगर आप बात करें तो प्लाज्मोडियम तो क्या, स्पोरोजोइट्स, यूनी न्यूक्लिएटेड इन्फेक्शियस फॉर्म, ऐसे आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है क्लास 12 क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मिलेगा। स्पोरोजोइट्स यूनिन्यूक्लिएटेड इन्फेक्शियस फॉर्म, क्लियर, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, प्लाज्मोडियम, और सबसे डेंजर जो करता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम काम करता है, ठीक है, फेटल मलेरियल डिजीज। नेक्स्ट हम बात करें, चलिए आगे देखें हम, तो देखिए क्या, ये क्या है, फोटो बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए डायग्राम तो डाइनोफ्लैजिलेट का है, बी बात करें तो यूग्लिना का है, और सी बात करें तो क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है, और डी देखो क्या है, पैरामीशियम का दे रखा है। यहां पर सिंपल आपको ध्यान रखना है, बस ये देखो ये क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस, और ये क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो मैक्रो का फंक्शन क्या होता है, माइक्रो का सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट 2, इन दोनों को छोड़कर सारे काम करता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है यही चीज क्या हो गया, गलेट, क्लियर। बाकी और भी बहुत सारी चीजें, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्या है, सीलिया, ठीक। और ये क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स का, क्लियर। तो ये चीज आप देख लें, ठीक। तो ये हम यहां पर ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे, ओके, थैंक यू।